नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 4 तरह की सुविधाएं मिलने वाली है। पहली सुविधा डिजिटाइज ऑनलाइन जमाबंदी के त्रुटि में सुधार, जिसमें आपके नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान से संबंधित विवरणियों में मौजूद अशुद्धियों या छूटे हुए की जानकारी को ठीक कराना होता है, जिसे आप परिमार्जन के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरा, उत्तराधिकार नामांकन। उत्तराधिकार नामांतरण में जमाबंदी रहित की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का नाम से जमाबंदी किया जाता है, जिसमें पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा, रकबा का सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराना होता है, जिसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान में आप कैंप में आप जमा करें, और आपके जमा किए हुए प्रपत्र एवं राजस्व कर्मी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आपके उत्तराधिकार नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तीसरा हो गया आपका बंटवारा नामांतरण, जिसमें आप संयुक्त या पूर्वज की मृत्यु की जमाबंदी के आपसी सहमति रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम करा सकते हैं। सर्वप्रथम संयुक्त या पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा को सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र विवरण भरकर बंटवारा अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों का नाम, मोबाइल नंबर के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान में कैंप में जमा करें। वहाँ से आपकी सभी अलग अलग जमाबंदी खुल जाएंगी। और चौथा है छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन करना। यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हो तो उसे छूटी हुई जमाबंदी के माध्यम से प्रपत्र को भरकर कैंप पे जमा करें, तो सभी साक्ष्य के साथ फिर उसका जांच किया जाएगा, और जांच में सब कुछ सही पाए जाने पे आपका छूटी हुई जमाबंदी जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन हो जाएंगी। आइए जानते हैं उत्तराधिकार बंटवारा साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज जांचा पत्र कैसे भरें। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख देंगे अंचल, आपका जो अंचल हो, अंचल अधिकारी, अंचल जो भी हो। उसके बाद आवेदक का नाम, आवेदक कोई भी बन सकता है। अगर पूर्वज के 4 लड़के हैं उनमें से कोई भी आवेदक बन जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं मोहन कुमार पुत्र श्री राम कुमार, निवासी आप जहाँ के हो वहाँ का निवासी लिख दीजिए। डाकघर आपका जो भी हो, थाना डाकघर जहाँ है वहाँ, थाना जहाँ है वहाँ, अंचल आपका यहाँ पे जो अंचल लिखा है वही यहाँ लिखना है। जिला जैसे मैं यहाँ सारण लिख दिया हूँ, पिन कोड लिख दिया हूँ। फिर मोबाइल नंबर वही डालना है जिस पे आपका OTP आएगा कैंप में फॉर्म जमा करने के समय, तो मोबाइल आप साथ में लेके ही जाएंगे। उस मोबाइल नंबर में भूमि जिसका विवरण निम्नांकन हेतु दाखिल हेतु याचिका समर्पित करता हूँ। हित अर्जित करने का माध्यम, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा। हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य, आपका दर्जवाला है तो उसका डीड नंबर डाल देंगे, दस्तावेज का दिनांक, दस्तावेज का मूल्य, निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, कहाँ से आपका रजिस्ट्री हुआ है वो, जिला का नाम, पता। खतियानी है तो खतियानी लिख देंगे। और खतियानी में आप जैसे आप बंटवारा कराएंगे शेड्यूल के अनुसार, तो उसमें स्टाम्प पे जो सीरियल नंबर रहता है वो लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, और ये सब दस्तावेज का मूल्य, निर्गम करने वाले कोर्ट, जिला, पता। अब यहाँ पूर्वज का नाम, जिनके नाम से आपकी जमाबंदी चलती है, यहाँ पे उनके पिता का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, पता, ये सब भरना है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर यहाँ पे भी वही बोल रहा है, दाखिल खारिज हेतु प्रस्तावित भूमि की अवस्थिति, जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का,
मतलब हल्का या आपका पंचायत का नाम, फिर राजस्व ग्राम, राजस्व थाना संख्या का नाम से। और उसके बाद आपको शेड्यूल के अनुसार भरना है। जैसे आपके पिताजी के नाम से जमाबंदी चलती थी, उनके 4 लड़के, पिताजी की मृत्यु हो गई, तो वहाँ चारों लड़के के नाम से अगर वो जमाबंदी में 4 कट्ठा ज़मीन है तो प्रत्येक के हिस्सेदार को 1-1 कट्ठा ज़मीन आएगा। तो जैसे शेड्यूल 1 में पहले लड़के का नाम मोहन कुमार हो गया, यहाँ पे पिता का नाम राम कुमार, ये संबंध में पिता, जाति अपना जो जाति हो लिख देंगे, पुरुष में लिंग में पुरुष, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता। अब यहाँ अगर आपकी जमाबंदी ऑनलाइन है तो यहाँ पर कंप्यूटराइज जमाबंदी लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा, 1 कट्ठा में 3.72 डिसमिल होता है। फिर चौहद्दी चारों लिख देंगे शेड्यूल 1 में। वैसे ही आपको शेड्यूल 2 में दूसरे लड़के का नाम भरना है। शेड्यूल 2 में गणेश कुमार हो गया, पिता का नाम राम कुमार हो गया, संबंध पिता, जाति जो हो लिख देंगे, लिंग पुरुष लिख देंगे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता। फिर सेम वही यहाँ अगर ऑनलाइन जमाबंदी चलती है तो कंप्यूटराइज जमाबंदी यहाँ लिख दें, वर्तमान भाग पृष्ठ सब लिख दें, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा 3.72 डिसमिल। वैसे ही फिर हम शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 भी भरेंगे। शेड्यूल 3 में तीसरे लड़के का नाम हो जाएगा सोहन कुमार राम कुमार, पिता, जाति जो हो, लिंग पुरुष, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। फिर शेड्यूल 3 में भी आपका वही कंप्यूटराइज जमाबंदी अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। खाता संख्या 10, प्लॉट 12, रकबा 3.72 डिसमिल यानी 1 कट्ठा, चौहद्दी जो हो लिख देंगे। फिर शेड्यूल 4 में मोहन कुमार, पिता राम कुमार, संबंध में पिता, जाति में पुरुष, जाति आपका जो जाति हो, लिंग में पुरुष, और उनका यहाँ पे विवरण दे देंगे, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा और चौहद्दी। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तखतों की स्वाभाविक प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि शांतिपूर्ण दखल करने में है, भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है तथा कोई रास्ता या का विवाद नहीं है। यहाँ पे फिर आपको साइन कर देना है और इसके बाद इसको भर के इसमें आपको अनुलग्नों की सूची में मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख का माध्यम या विभाजन सक्षम आदेश और आपसी सहमति का विभाजन। ये मृत्यु पर रैयत की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो गई हो तो आप मुखिया जी या सरपंच साहब के माध्यम से भी उसको नोट पैड पे लिखवा सकते हैं कि हाँ ये हमारे पूर्वज है जिनकी मृत्यु इतने वर्ष पहले हो चुकी है, और वो मृत्यु प्रमाण पत्र के जगह पर वो भी लगा सकते हैं। धन्यवाद।